हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गोल एकेडमी में। मैं ब्रजेश सर आपके लिए लेके आया हूँ। आज एक नोटिस है जो कि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, काफ़ी मैसेज आए थे हमारे पे सर, जो है कि हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है, हमारा सिलेबस क्या है और क्या हमको पढ़ना है। सो इसलिए हमने जो है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ये चीज़ें मैं लेके आया हूँ। आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कक्षा 12 विषय क्या है? अंग्रेजी। एक चीज़ क्लियर कर दें, समय क्या रहता है? 3 घंटे 15 मिनट, अर्थात 3 आवर्स 15 मिनट। टाइमली आपका जो होता है टाइम वो होता है 3 आवर्स 15 मिनट्स। 3 आवर्स हो जाएगा और 15 मिनट्स होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी करंट में भी हमारा कोविड-19 महामारी चल रहा है। इसके कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 शैक्षिक सत्र क्या है 2020-21 में समय से विद्यालयों का पठन कार्य न होने की स्थिति में, देखिए, समय से पठन पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम को कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। देखिए, आपका नंबर कितने का होता है? टोटल नंबर आपके 100 मार्क्स होते हैं। आपका जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है टोटल मैक्सिमम। और उसके सेक्शन 2 होते हैं। सेक्शन कितने होते हैं? सेक्शन 2 होते हैं, ए और बी। तो देखिए, सेक्शन ए क्या होता है? लिटरेचर होता है। क्या होता है? लिटरेचर होता है। और बी क्या होता है? ग्रामर होता है। बी आपका ग्रामर होता है। तो सेक्शन ए भी 50 अंक का होता है और सेक्शन बी भी 50 अंक का होता है। दोनों मिला के 100 मार्क्स होते हैं। चलिए देखिए, सेक्शन ए में क्या क्या आता है आपका। कक्षा 12 की इंग्लिश में 11-12 का सिलेबस एक है, तो 12 के बच्चों का बोर्ड का होता है। तो ए में क्या आता है? प्रोज, पोइट्री। आप ध्यान से समझ लीजिए, प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इन सब से 50 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है ग्रामर। ग्रामर में जितने आपके वो, ग्रामर में क्या क्या पूछता है मैं बता देता हूँ। ग्रामर में आपसे जो पूछेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर, सिंटैक्स 2 नंबर, सिंथेसिस 2 नंबर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 2 नंबर। इसके बाद आपका पूछता है वोकैबुलरी से कुल 14 नंबर, ट्रांसलेशन 10 नंबर और इससे आपका पूछता है 12 नंबर। अनसीन पैसेज पूछता है वो 6 नंबर। कुल 50-50 100 होता है। देखिए, कम क्या किया गया है ये देख लीजिए। इंग्लिश सेक्शन ए में पहला है इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज में 2 लेसन कम किए गए। पहले वाला लेसन का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। ये जिम सेलन वाला है, तो उसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य का रहस्य क्या होता है, सफलता और पावर, यानी स्वास्थ्य, सफलता और पावर का रहस्य क्या है, इसके बारे में होता है। दूसरा है आई एम जॉन हर्ट, मैं जॉन का हृदय हूँ। ये 2 लेसन क्या किए हैं? हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें इन 2 लेसनों को नहीं पढ़ने हैं। हमें इन 2 लेसनों को क्या करना है?
नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस से अभी इस साल के लिए सिर्फ हटाया गया क्योंकि लॉकडाउन के कारण पढ़ाई हो नहीं पाई है, इसके कारण। अब देखिए प्रोज ये हो गया। आप देखिए पोइट्री, पोइट्री में क्या कह रहा है, फ्रॉम एन एलिजिलिटियन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये भी है। और इसके बाद हमारा दूसरा ये हो गया, ये दूसरा दूसरा क्या है, ला बेलेडेम सेम मर्सी। और तीसरा क्या है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये 3 और ये 2 आपके नहीं पढ़ने हैं। और शॉर्ट स्टोरी का एक लेसन आपको नहीं पढ़ना है, वो द स्पेशल एक्सपीरियंस मुल्क राज आनंद वाला। इसके बाद डी वाला है द मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले। होल प्ले का मतलब क्या होता है, पूरा नाटक। ये कुल 8 नंबर का पूछता था, 2 क्वेश्चन। अब ये पूरे सिलेबस से हटा दिया गया है। अब इस नंबर को मर्ज किया गया है, देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे नंबरों को मर्ज किया गया है, ये भी देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। अब 15 मिनट का जो समय मिलता था उसको हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ जो है कि 3 घंटे मिलेंगे और प्रश्न पत्र हमारे कितने होंगे, 100 नंबर का। पूर्व की बात ही इस साल भी। देखिए आपके नंबर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे जाएंगे ये भी समझ लीजिए। बहुत से बच्चों को डाउट होता है, ये बच्चा देख रहा है हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल गोल अकेडमी को, या फिर हमारे अभिभावक देख रहे हैं, या जो भी लोग भी देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है कि घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे समय समय पे। चलिए देखिए क्या क्या पढ़ने हैं आपको। कह रहा है कि सेक्शन ए, क्या है, सेक्शन ए कितने अंक का है, 50 अंक का है। सेक्शन ए आपका 50 नंबर का है। कह रहा है अब देखिए आपको पढ़ने क्या है, नंबर कैसे आएगा। देखिए प्रोज से आपका आएगा एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। प्रिय बच्चों मैं आपको बता देता हूँ ये एक्सप्लेनेशन क्या होता है। एक्सप्लेनेशन को हिंदी में कहते हैं संदर्भ। इसको क्या कहते हैं, संदर्भ। विथ साथ रेफरेंस, सॉरी एक्सप्लेनेशन होता है, माफ़ कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या होता है, रेफरेंस मतलब संदर्भ होता है, और कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग होता है। इसके लिए पहले 8 नंबर हुआ करते थे, अब क्या हो गया है, 10 नंबर, 2 नंबर एक्स्ट्रा किया गया है, बढ़ा दिया गया है। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नॉट टू बी एक्सेड 30 वर्ड, ये 8 नंबर का पूछा जाता था, ये 5 नंबर का हो गया है। और वोकैबुलरी बेस्ड एंड टेक्स्ट जो भरने वाला होता है, ये 4 नंबर का। अर्थात कुल आपसे जो पूछे गए कितने, 19 नंबर, 10 5 15 और 4 19, यानी 19 नंबर आपके प्रोज से पूछे जाएंगे। पोट्री से क्या है, एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 1 एक्सट्रैक्ट, यानी जैसे आप प्रोज में लिखते हैं वैसे ही पोइट्री में भी लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन लिखने हैं, रेफरेंस लिखने हैं और कॉन्टेक्स्ट लिखने हैं। नंबर कितने हैं, पूरे 10, प्रोज की बात थी। देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन पोएम्स, आपको कम से कम 3 पोएम दिए रहेंगे और उसमें से किसी एक का आपको लिखना होगा। और उसके लिए नंबर आपके क्या है, देखिए बीच में इंडिकेशन कर दिया है कितने नंबर आपको मिलेंगे, वो 7 नंबर, पहले 6 होता था अब 7 हो गया। इसके बाद देखिए ये सेंट्रल आइडिया है, सॉरी शॉर्ट स्टोरीज है। स्टोरीज इसलिए होता है क्योंकि प्लूरल होता है और ये एक से अधिक होता है। तो पहले कुल 4 था लेकिन अब 3 हो गया है, एक आपका हटा दिया गया है, द स्पेशल एक्सपीरियंस। अब ये पहले 8 नंबर का हुआ करता था, अब 10 नंबर का हो गया है। कह रहा है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर नॉट टू बी एक्सेड 30, यानी 30 शब्द से अधिक आपको नहीं लिखने हैं। और नंबर क्या मिलेगा, देख लीजिए, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 नंबर। 2 क्वेश्चन 5 5 नंबर के हैं, 10 नंबर। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं, क्या कहते हैं, अलंकार। ये अलंकार होता है, जैसे सौंदर्य होता है आभूषण, सौंदर्य के आभूषण, आभूषण, ठीक। अंग्रेजी में पद्य की शोभा बढ़ाने के लिए, पद्य की शोभा बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कितने होते हैं, एक देखिए सिमली होता है, मेटाफर होता है, पर्सनिफिकेशन होता है, अपस्ट्राफ होता है, ऑक्सीमोरन होता है, ओनोमोटोपोइया होता है और हाइपरबोल होता है। शॉर्ट में हमने इसका एक ट्रिक बताया था पिछले साल की वीडियो में, इस बार भी बता दे रहे हैं, शैम्पू।
बहुत इजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, एस फॉर सिमली, एच फॉर हाइपरबोल, एफ फॉर एपोस्ट्रॉफ, एम फॉर मेटाफोर, पी फॉर पर्सनिफिकेशन, ओ फॉर ऑक्जाइमोन और ओ फॉर ओनोमोटोपोइया। ये कुल 7 होते हैं और आपको आसान हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा क्या है, ग्रामर है। ठीक है, सेक्शन बी भी हमारा जो है कि 50 नंबर का है। कह रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन 1 आउट ऑफ 2 एनीवन, 2 दिया रहेगा, आपको केवल एक करने, आउट ऑफ 2 एनीवन, कोई एक करने हैं। 2 नंबर दिया, देखिए इंडिकेशन किया हुआ है, यहाँ आपको नंबरिंग किया हुआ है। माफ़ करिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ टाइम के लिए रुक गया था, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ग्रामर बता रहे थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन 2 नंबर के हैं, और इसके बाद हमारा जो है वो सिंथेसिस है, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ये भी 2 नंबर, और सिंटैक्स भी 2 नंबर, इक्वल टू 8 नंबर, 2 नंबर के। चलिए देखिए वैक्यूबुलरी, ये बहुत ही आसान है। देखिए वैक्यूबुलरी मतलब शब्दकोश, इसमें से सिनोनिम्स, पर्यायवाची होता है, सिमिलर वर्ड होते हैं, ये कुल 3 नंबर का पूछता है। एंटोनिम्स 3 नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर, और इडियम्स एंड फ्रेजेज 3 3 9 3 12 2 14, टोटल 14 नंबर का पूछता है आपका। इसके बाद है आपका ट्रांसलेशन, ये कुल 10 अंक का पूछता है। कितने नंबर पूछा है, 10 अंक का। हिंदी टू इंग्लिश 10 अंक का पूछता है टोटल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।